हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन प्लस। तो कैसे हैं आप सभी नवोदय वॉरियर्स? ठीक है, जिन भी बच्चों ने नवोदय क्लास 9th का एंट्रेंस प्रिपरेशन शुरू कर दिया है वो उन सब बच्चों के लिए मोस्ट वेलकम। ठीक है, एजुकेशन प्लस आप लोगों को प्रोवाइड कर रही है फ्री गाइड। एजुकेशन प्लस क्या प्रोवाइड कर रही है? फ्री गाइड। किसके लिए? जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ जो बच्चे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लास 9th के लिए, वो बच्चे भी आराम से इस क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि आपका सिलेबस क्लास 9th एंट्रेंस का बिल्कुल सेम है जैसा आप लोगों का नवोदय विद्यालय का है। ठीक है, तो हमारा जो क्लास में सारा जो चीज रहेगा क्लास करने का, पढ़ाने का, वो दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। क्वेश्चन दोनों जगह का रहेगा। क्वेश्चन ये नहीं कि सिर्फ नवोदय विद्यालय का ही क्वेश्चन उठाया जा रहा है पीवाईक्यू। जब भी हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज करेंगे या फिर कर रहे होंगे या फिर करते हैं, ठीक है, तो हर वक्त हम लोग जो टॉप टॉप हमारा जो यूनिवर्सिटी है, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, या फिर आपका बीयू हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, नवोदय विद्यालय हो गया, सब जगह से क्वेश्चन, ताकि आप कभी भी एग्जाम में बैठे हुए हैं तो ये नहीं हो कि इस तरह का क्वेश्चन देखे नहीं है। क्योंकि अगर डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए सिलेक्शन क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी से हम लोग आज स्टार्ट करते हैं टाइटन 2.0, जो जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए फ्री बैच यूट्यूब पर लाइव है। ठीक है, तो जिसमें आज हम लोग मैथ का सेशन लेके आए हैं। इससे पहले काफी सारा सेशन हो चुका है, जैसे रेशनल नंबर हो गया, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब एंड क्यूब रूट हो गया, उसके बाद एक्सपोनेंट हो गया। तो ये हमारा क्या है, नेक्स्ट लेक्चर है जो है फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन क्या चीज होता है वो जीरो से लेके हीरो लेवल तक हम लोग देखेंगे, या फिर कह सकते हैं एसिडिक से लेके बेसिक तक सारा चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये कोई ऐसा बैच नहीं है कि जिसमें सिर्फ YouTube पे हल्का हल्का 80% 50% पढ़ाया जाए। ये आपको कंप्लीट बैच है। ठीक है, इसमें सारा चीज कवर किया जाएगा। ठीक है, जितना आप पेड बैच में पढ़ रहे होंगे उससे कहीं बेहतर आप फ्री में पढ़ रहे होंगे एजुकेशन प्लस के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। चलिए फर्स्ट हमारा आता है टॉपिक कि फैक्टराइजेशन आखिर है क्या चीज। चलिए फैक्टराइजेशन क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात जो बताना चाह रहे हैं हम, कि आप लोगों का डेली क्लास होता है कि ठीक है कितने बजे? 8 बजे। ठीक है, 8:15 का आपका डेली शेड्यूल रहता है। ठीक है, तो आप 8 बजे से एक्टिव हो जाइए कि आपको डेली क्लास आप लोग को एजुकेशन प्लस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अगर आपका 8 बजे लाइव नहीं होता है तो आपका रिकॉर्डेड होगा, लेकिन क्लास रुकेगा नहीं। ठीक है, क्लास बिल्कुल नहीं रुकेगा। अब जैसे ही क्लास आपका खत्म हो जाता है तो उसके बाद बात आती है कि आप लोगों को क्लास नोट्स कहां से मिलेगा। तो क्लास नोट्स आप लोगों को इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में क्या मिलेगा? आपको एक लिंक मिलेगा। ठीक है, जो आपको सीधा कहां तक ले जाएगा? टेलीग्राम तक। वहां पर आपको सारा चीज नोट्स मिल जाएगा। अब वहां पर जब ज्वाइन हो जाएंगे तो आप लोगों को वहां पर पीवाईक्यू आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर जब हम लोग मॉडल टेस्ट पेपर लॉन्च करेंगे वो भी फ्री रहेगा। वो भी आप लोगों को कहां पर मिलेगा भाई? वो भी आप लोगों को टेलीग्राम पर ही मिलेगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंस है, इसीलिए आप फटाफट टेलीग्राम को ज्वाइन हो जाइए। नीचे आप लोगों के पास डिस्क्रिप्शन में लिखा गया। और कोई डाउट हो रहा होगा तो नीचे आपका एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा। ठीक है, उस पर आप कॉल सकते हैं। किसी भी प्रॉब्लम अगर हो रहा हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आप लोगों को क्लास से रिलेटेड कोई भी इशू हो रहा हो, आप बात कर सकते हैं। तो काफी देर हुई, अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब बात आती है कि फैक्टराइजेशन होता क्या चीज है। बात कर लें कि फैक्टराइजेशन आखिर किस चिड़िया का नाम है। देखो, फैक्टराइजेशन मतलब होता है कि अगर मान लो कि अगर हम लोग कह सकते हैं कि सपोज दैट ये आपका क्या है, आपका क्या एक स्टोन है। ठीक है, अगर हम इसको स्प्लिट करते हैं, ठीक है, तोड़ते हैं, ठीक है, तो आपको इससे क्या मिलेगा? इससे आपको स्टोन ही मिलने वाला है। ऐसा तो नहीं है कि आप इसको स्प्लिट जैसे किए हैं आपको इससे केक मिल जाए, ऐसा तो कुछ नहीं है। मतलब है फैक्टराइजेशन मतलब होता है स्प्लिटिंग। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है? मतलब है कि आप अगर कोई भी चीज, सपोज दैट अगर हम लोग बात करते हैं कि सपोज दैट 25 लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप 25 को स्प्लिट कर कर कैसे लिख सकते हैं?
ठीक है, तो ये आपका तो एक इंटीजर है, क्या भाई, ये आपका एक इंटीजर है। तो आप इसको सिंपल वे में फैक्टराइज कर सकते हैं, जस्ट लाइक आप लोगों ने क्या पढ़ा है, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोगों ने पढ़ा है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब होता है कि हमको फैक्टराइजेशन करना है जिसमें प्राइम नंबर इन्वॉल्व हो, तो ये चीज। तो लेकिन अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फैक्टराइजेशन किसका, आपके पास कोई एक्सप्रेशन होगा, जस्ट लाइक उसमें आपका मोनोमियल हो सकता है, ठीक है, बाइनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, कुछ भी एक्सप्रेशन होगा, हमको उसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। इसका क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में भी देखेंगे। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंटीजर से, कि इंटीजर का हम लोग फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। जस्ट लाइक 25 आपका एक नंबर है, एक इंटीजर है, आपको इसको फैक्टराइज करना है, तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप आप लोग इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। 25 का अगर हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 से करेंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा हम लोग को 5, फिर हम लोग 5 से किए तो आपके पास 5 इंटू 5 जो है, ये दोनों आपका क्या है, एक फैक्टर है, ठीक है। यहां तक बात समझ में किसी को आ रही है कि नहीं आ रही है, ये आप लोग फटाफट कमेंट में बताइएगा जरूर, ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट आप हम लोग आते हैं, पहले बात करना था ये चीज लेकिन हम लोग क्लास पहले से स्टार्ट कर दिए। मेन हम लोग पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन तो हो गया फैक्टराइजेशन क्या चीज होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का हम लोग फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। फिर हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर आएंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे हम लोग फैक्टराइज करते हैं। उसके बाद फैक्टराइजेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, फैक्टराइजेशन होता क्या है, कैसे करते हैं। फिर हम लोग मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन हम लोग देखेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग अगर आज कवर हो पाया, इसमें मेनली हम लोगों को 3 पढ़ना रहता है, ठीक है, तो जितना आज कवर हो पाएगा, ठीक है, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, कहीं तो जा नहीं रहे हम लोग, ठीक है, तो सारे चीज को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात आते हैं इंट्रोडक्शन पे कि फैक्टराइजेशन है क्या चीज। अभी हम लोग थोड़ी देर में अच्छे से बात की कि फैक्टराइजेशन मतलब सिंपल वे में अगर हम लोग समझ सकें तो फैक्टराइजेशन का मतलब है कि तोड़ना, एक्सपेंड करना, किसी भी चीज को बढ़ा देना, फैला देना। जस्ट लाइक कि अगर मान ले आपके पास कोई नंबर है, जस्ट लाइक अगर हम बात करते हैं कि 12 है, आपको कितना छोटा दिख रहा है, एकदम क्यूट सा छोटा सा नंबर दिख रहा है। अगर आपको इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, मतलब इसको आपको एक्सपेंड करना है, पकड़ के खींच देना है, ठीक है, यानी कि खींचेंगे कैसे, इसको टुकड़ा करेंगे, कैसे तोड़ेंगे, तोड़ने के लिए आप लोगों को पता है प्राइम फैक्टराइजेशन नाम का भी कोई चीज होता है। मतलब है कि आपको इसको जब तोड़ना है, इसको एक्सपेंड करना है, तो इसमें कुछ भी तो नहीं आएगा, किसी चीज से मिल के बनेगा, लेकिन हाँ सारा चीज किस में होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन में। ऐसे नहीं कि हम लोग 1 + 1 + 1 + 1, सर ये तो बहुत अच्छे से हम लोग एक्सपेंड कर दिए, सबको 1 + 1 + 1 + 1 प्लस कर दिए, 12 तक लेके गए, ये सबसे बड़ा हमारा एक्सपेंशन रहा। नहीं, आप लोग को सारा चीज मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, सारा चीज। तो कैसे लिखेंगे, अगर हम लोग 12 का अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले हम लोग किससे करेंगे भाई, 2 से, तो यहां पर आ जाएगा 6, ठीक है। फिर हम लोग 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3, फिर हम लोग 2 से करेंगे, सॉरी, या फिर हम लोग 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, सॉरी यहां पर गलती हो गया थोड़ा सा, देखो, अब देखो यहां से 2 दूनी 4, फिर यहां से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से, तो कितना हो जाएगा हमारा 12, ठीक है। तो ये हुआ फैक्टराइजेशन। अगर हम लोग डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें कि फैक्टराइजेशन होता क्या है, तो वो चीज हम लोग देख लेते हैं जरा, इसको हम साइड करते हैं। ये जो अभी हम लोग किए इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसमें प्राइम नंबर हम लोग जनरली यूज करते हैं, ठीक है। डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। अभी सारी चीजें हम लोग अभी दो में थोड़ी देर पहले जो हम बात किए वो सारी चीज हम लोग क्या करते हैं, एक डेफिनेशन के फॉर्म में लिखते हैं, जो आपके नोट्स के लिए भी काम रहेगा, ठीक है। यानी कि फैक्टराइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन कहने का मतलब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन as a product, as a product product of two number, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू, यानी कि आप फैक्टराइजेशन जो करेंगे, जो आपका फैक्टर बनेगा वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, बहुत सारा एक्सप्रेशन हो सकता है, 2 और मोर एक्सप्रेशन
expression is called factorization। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम कि फैक्टराइजेशन किस चिड़िया का नाम है? फैक्टराइजेशन मतलब होता है कि आपको कोई सा भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, जनरली अभी हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे बात करेंगे, लेकिन समझने के लिए कोई सा भी आपके पास एक्सप्रेशन हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में, यानी कि उसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं किसमें, प्रोडक्ट में, ठीक है। या फिर वो क्या हो सकता है, प्रोडक्ट में तो रहेगा, उसमें कितना एक्सप्रेशन हो सकता है, एक से अधिक भी एक्सप्रेशन हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग लिख रहे हैं कि 2xy, ये आपका क्या है, एक एक्सप्रेशन है, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। ये अगर आपका एक्सप्रेशन है तो आप इसको एक्सपेंड करके कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, मोनोमियल है, ठीक है, एक एक्सप्रेशन है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट में लिख सकते हैं। जैसे आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स इंटू वाई, तो ये क्या किया, आप एक्सपेंड कर दिए, तो आपको यहां पर कितना एक्सप्रेशन दिख रहा है, 1 2, ठीक है, ये आपको एक्सप्रेशन दिखा, तो इसी को बोलते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन। यहां तक बात समझ में आई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। अब फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले में फैक्टराइजेशन के बारे में बात की, तो फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इन द सेंस, क्वेश्चन क्या रहने वाला है, जस्ट लाइक अगर हम करते हैं 15 का, चलो हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन निकालते हैं, फाइंड फैक्टराइजेशन। चलो फैक्टर निकालते हैं सबसे पहले। फैक्टराइजेशन, इस फैक्टराइजेशन क्या एक प्रोसेस है, जो निकलता है वो हमारा क्या होता है, फैक्टर, ठीक है। फैक्टर और फैक्टराइजेशन में समझ में आ गया, यानी कि अभी देखो 15 है हमारे पास, तो इसका क्या क्या फैक्टर हो सकता है। फैक्टर इन द सेंस कहने का है कि कौन कौन से ऐसे नंबर को हम पिक करें जिसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट में हमारा आउटपुट हमारा क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए, यानी कि रिजल्ट में हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट, जो हमारा डिजायर्ड नंबर है, वो हम लोगों को मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम 15 को चाह रहे हैं कि किसी नंबर से 2 या 3 या 4 5 6 कितना भी नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करें, एट द एंड हमको क्या मिल जाए, वही नंबर हमको मिल जाए, तो आओ 15 को हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, मतलब है 15 का फैक्टर निकालते हैं। तो 15 को हम लोग कैसे फैक्टर निकालेंगे, जो हमारा पुराना प्रोसेस है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ऐसा नंबर पिक करते हैं जो सबसे छोटा हो, जो पिक किए और वो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर आ जाना चाहिए। तो क्या ये नंबर आ रहा है, अगर हम लोग 2 को यूज कर रहे हैं, क्या 2 के टेबल में 15 आ रहा है, बिल्कुल नहीं, तो हम लोग यहां पर 3 इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि 3 को जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 15 आ जाएगा। कितना बार, 3 को अगर हम लोग 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 15 मिलेगा, तो यहां पर हम लोग 15 लिखेंगे, सॉरी यहां पर हम लोग 5 लिखेंगे। फिर ये हमारा क्या है, 5, फिर 5 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को हम लोग फिर 5 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो एक बार में हमको क्या मिल जाएगा, हमको फैक्टर मिल जाएगा। मतलब है कि अगर हमको 15 का अगर हमको फैक्टराइजेशन निकालना रहेगा, यानी कि 15 का अगर हमको फैक्टर निकालना रहेगा, तो हम लोग को क्या रहेगा, 3 के टेबल में भी हमको मिल जाएगा, फिर 5 के भी टेबल में मिल जाएगा, और साथ ही साथ 15 के टेबल में भी हमको 15 मिल जाएगा। कैसे, देखो फैक्टर हमारा हो गया 3 और 5, और साथ ही साथ 15, और 1 हमेशा रहेगा, क्योंकि 1 क्या है, यूनिवर्सल है, 1 सब के लिए है, क्या है, सबका दोस्त है 1, ठीक है। यानी कि 3 को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15 मिल जाएगा, 5 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15 मिल जाएगा, 15 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 मिल जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 15, यानी कि ये सारा का सारा चीज क्या आपका फैक्टर है। ये जितना भी चीज है ये आपका क्या चीज है, फैक्टर है। बात समझ में आ रही है? अगर आपको इसका एक्सप्रेशन लिखना रहेगा, इसका एक्सप्रेशन अगर लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे भाई, 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 1, आपको रिजल्ट में क्या देखने को मिलेगा, 15 देखने को मिलेगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए अब एक और हम क्वेश्चन यहां पर करते हैं, क्योंकि मैथ में हम ज्यादा डेफिनेशन वाइज हम कुछ कर नहीं सकते, जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन करना, ठीक है, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर निकालना। जैसे जस्ट लाइक अगर 1 to 5 हमारे पास कोई एक अलजेब्रिक नंबर है, ठीक है, कोई एक नंबर है, इसका अगर हम लोग को फैक्टराइजेशन निकालना रहेगा, यानी कि इसका फैक्टर निकालना रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, तो 1 to 5 जैसा हम लोग पहले किए थे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम लोग ऐसा नंबर पिक करेंगे जो उस नंबर, वो जो नंबर है हमारा डिजायर्ड नंबर जो है वो उसके टेबल में आना चाहिए। तो क्या हम लोग यूज करेंगे, हम लोग अगर 5 यूज करते हैं,
ठीक है, यानी कि डिवाइड करेंगे, मेनली डिवीजन ही रहता है, ठीक है, एट द एंड आप डिवाइड करके ही वहां तक पहुंचते हैं। तो आओ 5 को कितनी बार पढ़ेंगे, जो 12 आएगा 2, बचा कितना 1, आओ उसके यहां पर आ जाएगा, ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे, फिर 5 को कितनी बार पढ़ें, जो 25 आ जाए, 5 25 यानी कि 5 बार, यानी कि एट द एंड अगर हमको देखा जाए तो हमारे पास फैक्टर जो मिला, क्या मिला, 5 5 5, उसके बाद 1 और 15, ये सारा क्या है, these all are फैक्टर, ये सारा का सारा फैक्टर है। लेकिन आपको अगर इसका फैक्टराइजेशन लिखना रहेगा, 1 to 5 का अगर फैक्टराइजेशन लिखना रहेगा, ठीक है, तो एक्सप्रेशन आपको निकालना रहेगा, तो कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1, ठीक है, ये चीज हुआ जो हम लोग कर रहे थे उतना देर से, ठीक है, ये सारा का सारा फैक्टर है। अब देखो जैसे कि अभी HCF पढ़े होंगे आप लोगों छोटे में, ठीक है, HCF कैसे निकालते हैं, उसमें भी आप लोगों ने क्या किया, पहले क्या फैक्टर निकालो, ठीक है, उसके बाद कॉमन फैक्टर निकालो, ठीक है, कॉमन फैक्टर में फिर जो जो चीज सिमिलर हो रहा होगा उसके हिसाब से हम लोग HCF एंड LCM हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और HCF LCM तो पता ही है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, उस हिसाब से हम लोग निकालते हैं, हाईएस्ट का जरूरत पड़ेगा तो उसमें हम लोग निकालते हैं। तो ये सारा चीज यहां तक था, ये तो सिंपल था, ये हमारा पीछे से यानी कि हमारे लोअर स्टैंडर्ड का बात था। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट हमारा व्हाट इज फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन हम तभी से बता रहे हैं कि फैक्टराइजेशन क्या होता है, फैक्टराइजेशन क्या होता है, फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो ये अभी जितना भी बात की यही था फैक्टराइजेशन, मतलब है कि किसी भी एक्सप्रेशन को हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं, उसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, बात समझ में आ रही है यहां तक बात समझ में आ गई किसी को, कोई प्रॉब्लम। अब हम लोग यहां से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, कॉमन कैसे लेते हैं, फिर अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आओ हम लोग यहीं से क्वेश्चन करते हैं कि चलो अगर हम लोग फैक्टराइजेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट हम लोग एक्सप्रेशन के साथ, जस्ट लाइक अगर हम लोग 2x, y, z, इसका अगर हम लोग को फैक्टराइजेशन लिखना रहेगा तो हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं, तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, तो ये आपका क्या हो गया, फैक्टर। और यहां जो लिखा हुआ ये सारा किस प्रोसेस से है, फैक्टराइजेशन। बात समझ में आ रही है यहां तक, किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम भाई यहां तक। चलो फैक्टराइजेशन समझ में आ गया यहां तक, आओ डायरेक्ट अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अब देखो मेथड ऑफ टेकिंग कॉमन फैक्टर यहां तक, क्योंकि हम लोग ये सारा चीज पढ़ लिए, बार बार एक ही चीज को डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है। यहां तक किसी को दिक्कत, अगर किसी को दिक्कत है तो आप लोग एक बार इस पेज के लिए ग्रीन हार्ट बना दीजिएगा, हम समझ जाएंगे कि आपको समझ में नहीं आया या फिर ये स्लाइड अब बेफालतू लेके आए, क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। आओ अब आता है मेथड ऑफ टेकिंग कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम लोग इंटीजर्स से चलते हैं, ठीक है, इंटीजर्स से चलते हैं। देखो अगर मेरे पास कोई एक नंबर है, मान लो कि अगर 36 है, ठीक है, तो 36 में हम लोग कैसे कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन कहने का मतलब क्या है, अब देखो कॉमन ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, ऐसे देखते हैं। देखो मेरे पास क्या है कि एक्स स्क्वायर है, कोई एक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। अब देखो प्लस एक्स वाई, अब यहां पर आपको एक एक्सप्रेशन दिख रहा है, अगर आपको इसका कॉमन फैक्टर निकालना रहे, ठीक है, यानी कि सब में ऐसा कौन सा नंबर है जो सब में है, यानी कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है, ठीक है, या फिर कोई नंबर है या फिर कोई फैक्टर है, ठीक है, जो सब में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, कौन सा है। अगर हम लोग इसको अगर स्प्लिट करके देखें तो ये हमारे पास क्या है, x इंटू एक्स, ठीक है, और ये हमारे पास x इंटू क्या है, 1 है, प्लस x इंटू वाई है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, अगर यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो यहां पर आपको क्या कॉमन दिख रहा है, कॉमन सब में होना चाहिए। अगर हम कॉमन देखें तो x इसमें भी है, x 2 है यहां पर मान रहे हैं, लेकिन ऐसा चीज देखो जो सबके पास हो, ठीक है। आपके मान ले कि आपके पास आप 3 दोस्त हैं, ए बी और मान लेते हैं ये कोई आपका दोस्त है ए बी एंड सी, ठीक है। इसके पास क्या है, एक मान लेते हैं कि चॉकलेट है,
या फिर फूल का बात करते हैं, देखो एक इसके पास ऐसे फ्लावर है, ठीक है, ठीक ऐसा फ्लावर है, और क्या है इसके पास, आपके पहले वाले दोस्त के पास एक और फ्लावर है जो क्या है येलो कलर का, ठीक है, आपके दोस्त के पास है सिर्फ ग्रीन कलर का फ्लावर है, ठीक है, और आपके पास जो तीसरा जो आपका मित्र है उसके पास क्या है, येलो फ्लावर है, ठीक है, येलो फ्लावर है, साथ ही साथ उसके पास ग्रीन फ्लावर है, ठीक है, और इसमें हम ऐसा करते हैं एक और फ्लावर डाल देते हैं रेड, ठीक है, उसके पास क्या एक रेड फ्लावर है, ठीक है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम? देखो अब यहां पर आपको दिखेगा कि आपके पास ऐसा कौन सा चीज है जो सबके पास हो और इक्वल अमाउंट में, इक्वल क्वांटिटी में। तो अगर हम गौर करें तो आपको यहां पर दिखेगा कि आपके पास जो ग्रीन वाला जो फ्लावर है वो सबके पास है, आपके पहले मित्र के पास भी है, आपके पास भी वही चीज है, और थर्ड जो मित्र है उसके पास भी यही चीज। मतलब अगर हम यहां से अगर हम लोग कॉमन निकालेंगे तो किसको निकालेंगे, ग्रीन वाले को, और हम लोग ग्रीन फ्लावर को यहां पर लिख देंगे। तो ये हुआ आपका कॉमन फैक्टर, ये हुआ कॉमन फैक्टर, इसी को बोलते हैं हम लोग कॉमन फैक्टर किसी भी एक्सप्रेशन में। तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहां से मेरे पास क्या आएगा भाई, एक्स है, इसमें भी एक्स है, और साथ ही साथ अगर हम लोग देखेंगे तो इसके पास भी एक्स है। तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाए कि सबके पास वो चीज कॉमन है तो उस कॉमन को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, और बाकी सारे चीजों को जो है उसको हम लोग एज ए मल्टीप्लीकेशन में ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो अगर इसका बाहर निकालिए तो इसके मल्टीप्लीकेशन में सिर्फ और सिर्फ एक्स बचा हुआ रहेगा, प्लस इसके पास क्या रहा, सिर्फ वन बचा हुआ रहा, और सारे चीज को हम लोग एडिशन वाला पार्ट था एडिशन में लिख दिए, फिर यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या रहा, वाई रहा, ठीक है, और ये अब देखो ये हो गया हम लोगों को कॉमन लेने का तरीका, ठीक है। अगर आपके पास कोई फैक्टराइजेशन किया हुआ है, ये क्या कर दिया है आपका, ये एक एक्सप्रेशन था, ये एक्सप्रेशन था जिसका ये फैक्टराइजेशन था, और ये उसका क्या है, कॉमन फैक्टर। अब देखो यहां से आप लोग यहां भी जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन, यानी कि ये आप क्या कर दिए, कॉम्पैक्ट कर दिए, मतलब फैला हुआ था उसको आप समेट दिए, ठीक है। तो अगर वापस आप यहां से इसको फैलाइएगा तो इसी को बोलेगा फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब देखो वहां तक पहुंच रहे कि नहीं पहुंच रहे, क्रॉस चेक किया जाए, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डबल एक्स, ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर, फिर अगर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, फिर x को y से मल्टीप्लाई करेंगे xy, मतलब है हमारा जो कॉमन फैक्टर जो लिया गया है वो बिल्कुल सही है। बात समझ में आ गई कि कॉमन है कि नहीं है। अब देखो एक और क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि जिसमें हम लोग कुछ नंबर और अलजेब्रिक वैल्यू को यानी कि वेरिएबल्स को हम लोग साथ में लेते हैं, ठीक है, जैसे 3xy प्लस 9x प्लस 15xyz, ये आपके पास क्या है, एक एक्सप्रेशन है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आई थिंक यहां तक भी बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो सबके पास हो। पहले वाले के पास देखेंगे 3x, बिल्कुल है इसके पास, 3x क्या चीज इसमें भी पाया जाता है, अगर नहीं दिख रहा है तो अब अपना आंख जरा ढंग से खोल के देखिए। अगर हम लोग इसका अगर हम लोग फैक्टर निकालेंगे, यहीं पर जरूरत आता है फैक्टराइजेशन का। अगर मान लो कि अगर फैक्टराइजेशन का हम लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि आपका कोई आंसर, जैसे कि अगर आप कोई एक्सप्रेशन को, कोई इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो आपका जो आंसर है, एक्स का जो वैल्यू है, वाई का वैल्यू है, यानी कि वेरिएबल का जो वैल्यू है वो आपका अप्रोप्रिएट आ जाए, ठीक है, यानी कि उसको सॉल्व करने में आसानी हो। जैसे कि अगर आपको कॉमन फैक्टर लेना है तो कॉमन लेने के लिए आपको उसका फैक्टर पता होना चाहिए। तो कैसे पता होगा, फैक्टराइजेशन सीखे हुए रहेंगे तभी। फैक्टराइजेशन आप लोगों ने सीख गया उसको स्प्लिट करने के लिए, अब आप इसको इसको स्प्लिट कीजिए, यानी कि 3 इंटू एक्स, मतलब 3 इंटू 3 कितना 9 हो गया, और x मतलब ये कितना बन गया 9x, इसको एक्सपेंड कर दिया। साथ ही साथ आप क्या कीजिए, 15 को भी एक्सपेंड कर दीजिए। तो कैसे करेंगे, 5 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 दिया कितना हो जाता है भाई, 15, ठीक है। उसके बाद साथ ही साथ आपका x, y और ये z। तो अब देखो आपके पास वो कौन सा एलिमेंट है या फिर वो कौन सा ऐसा टर्म है जो सब में कॉमन है।
तो अगर पहला में अगर हम देखें 3x कॉमन है भाई, इसमें देखें 3 और x कॉमन है, एक्स्ट्रा आपके पास 3 है तो वो आपका बच जाएगा। ठीक है, अब यहां पर भी 3 है और x यहां है, तो आपके पास क्या रहा कॉमन, 3x तो मिल गया, और एक्स्ट्रा कौन सा बच गया भाई, 5y और z। अब इसको अगर हम लोग बाहर निकालें जस्ट लाइक इसके तरह, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, आंसर हमारा कुछ बनेगा ऐसा। 3x तो हम लोग बाहर निकाल दिए, ठीक है, कॉमन निकाल रहे हैं बाहर, बाकी सब जो बचा वो उसको हम लोग एडिशन के फॉर्म में लिखेंगे विथ प्रोडक्ट। अब बाहर में क्या बचा भाई, यहां पर तो कुछ नहीं है, तो यहां पर मेरे पास 1 है, क्योंकि 1 क्या है, यूनिवर्सल, 1 सब के साथ मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, जीरो नहीं लाना है, जीरो अगर जैसे लाओगे किसी भी एंटिटी के साथ अगर जीरो मल्टीप्लाई करते हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो अब देखो यहां पर प्लस का साइन आएगा। अब इसके पास क्या बचा, इसका 3x तो हम बाहर निकाल लिए, बचा क्या, इसके पास सिर्फ और 6 बचा है 3। तो अब इसको जैसे 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे वापस मिल जाएगा, 3 3 9 और x, बिल्कुल सही। अब देखो अब इसके पास क्या बचा है भाई, ठीक है, और हाँ ये हो गया। अब देखो अब क्या करेंगे, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसका हम लोग 3 और x तो बाहर निकाल दिए, अंदर में बचा क्या हुआ है भाई, अंदर में आपका 5 और y और z, ये सारा चीज आप लोगों का अंदर में बचा रह गया। हाँ देखो यहां पर क्या एक चीज छूट गया, y यहां पर बचा हुआ है। ठीक है, मतलब 1 को y यहां पर आपका छूट गया था, क्योंकि आपका 3x में तो 3x बाहर निकल गया, बचा y। ठीक है, तो ये आपका क्या रहा, कॉमन लेने का तरीका। आई थिंक समझ में आ गया होगा। हम लोग फैक्टराइजेशन क्यों पढ़ते हैं, फैक्टराइजेशन हम लोग पढ़ते हैं ताकि जब हम लोग अपना इक्वेशन को सॉल्व करें तो कोई परेशानी नहीं आए। ठीक है, कोई परेशानी नहीं आए उसको सॉल्व करने में। ठीक है, क्यों, आपको अगर फैक्टराइजेशन का टेक्निक पता रहेगा, कॉमन फैक्टर लेने का पता रहेगा, ठीक है, तो जब आप जब ये पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल पढ़ेंगे, तभी आपको ये सब चीज बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो आओ अब हम लोग धमाधम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, आओ। अब देखो पहला क्वेश्चन है, यानी कि अभी जितना भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे ये सारा किसका क्वेश्चन होगा भाई, आपको कॉमन फैक्टर निकालने का। क्या करना है यहां पर, फाइंड कॉमन फैक्टर, या फिर ये कह सकते हैं टेक कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग, ऐसा कुछ ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब देखो अब हम लोग सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग आ चुके हैं। अब आपका सबसे पहला काम होता है आपको इसको सॉल्व करना। ठीक है, मेरे से करने से पहले आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, जैसे अभी हम लोग को बताएं, आपको इसका सिर्फ कॉमन फैक्टर जो है उसको बाहर कर देना है। यहां तक समझ में आ रही है बात लागू को, आप लोगों को बात यहां तक समझ में आ रही है कि नहीं, फटाफट आप लोग क्लियर कीजिए। चलो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, 12a² b प्लस 15ab²। अब देखो, ठीक है, अब देखो यहां पर हम लोग अभी सिर्फ कॉमन का बात कर रहे हैं कि कॉमन हम लोग कैसे लेते हैं। ठीक है, बाद में हम लोग फैक्टराइजेशन का तरीका भी देखेंगे। ठीक है, कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। अभी आपको इतना सा फैक्टराइजेशन बता दिया गया है कि आप लोग कॉमन ले सके, कॉमन जैसे सीख जाएंगे हम लोग पूरी तरह से, फिर हम लोग फैक्टराइजेशन का नया तरीका देखेंगे कि कोई अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, कोई ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ गया, तो हम लोग फिर फैक्टराइजेशन करेंगे, कोई आइडेंटिटी लगा के हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, या फिर ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ करेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे कि हम लोग जैसे कि अभी आप एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई तो करना सीख गए, लेकिन आपको डिवाइड करने आना चाहिए। ऐड तो करने आ रहा है बिल्कुल, ठीक है, आप अलजेब्रा जब स्टार्ट किए थे आप ग्रुपिंग कर करके, ठीक है, एक एक ग्रुप बना बना के उसको ऐड कर रहे हैं, वो सारा चीज अच्छे खेल से आप अच्छे खेलते खेलते सीख गए। लेकिन आप मल्टीप्लीकेशन भी अच्छे तरीके से सीख गए, क्योंकि वो तो बहुत सिंपल है। लेकिन बात आ जाता है कि आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है और दूसरे एक्सप्रेशन से आपको उसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड कैसे करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। लेकिन अभी हम लोग सारा चीज क्वेश्चन प्रैक्टिस पर आते हैं। ठीक है,
चलो अब इसका हम लोग कैसे निकालना है कॉमन फैक्टर, तो कैसा बताया गया था, आप क्या कीजिए इसको एक्सपेंड कर दीजिए, पूरी तरह से एक्सपेंड कर दीजिए। तो अगर हम लोग 12 को एक्सपेंड करेंगे तो 12 का हम लोग क्या क्या फैक्टर जानते हैं भाई, 12 का अगर हम लोग को फैक्टर लिखना है तो जैसे 1 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपको लिखना है, मल्टीप्लीकेशन में लिखते हैं ज्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो ऐसा कीजिए डायरेक्ट इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, वही यूज करना है। अब देखो अगर हम लोग 12 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे 2, तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास 6, फिर हम लोग 2 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है, और ये मेरा हो जाएगा 3 1। तो अगर हम लोग यहां पर लिखेंगे 12 के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू ए इंटू बी। देखो अभी हम पूरी तरह से एक्सपेंड करके लिख रहे हैं लेकिन हर बार इतना एक्सपेंड नहीं करेंगे, ठीक है, ताकि आप भी कुछ समझिए, ठीक है। अब देखो 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15 को अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, चलो 3 से करते हैं, 3 5 15 और ये हो जाएगा 5 1, यानी कि आपके पास क्या है 3 इंटू 5 इंटू 1। तो हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 1, लिखिए ना लिखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में हम लोग लिख दे रहे हैं, लेकिन आगे हम लोग बैक ऑफ द माइंड हम लोग ये चीज रखेंगे कि 1 भी होता है, जिसका जरूरत कुछ है नहीं, ठीक है। अब देखो यहां पर ए आ गया इंटू बी इंटू बी, ठीक है। अब देखो अब यहां से ये चीज देखना है कि कॉमन क्या क्या चीज है दोनों में, तो जैसे यहां पर 3 और 5, ठीक है, क्या आपको इसमें 5 दिख रहा है कहीं पर, बिल्कुल 5 नहीं दिख रहा है, मतलब है कि 3 जो है आपको कॉमन में लेना है इंटीजर वाले पार्ट में, तो यानी कि 3 को तो हम लोग पिक कर लिए, साथ ही साथ अब क्या पिक करना है, अब पिक करना है कि ए कितना, ए अगर इस एक्सप्रेशन में देखा जाए तो एक क्या एक ही बार है, तो आपको इसमें भी ए को एक ही बार यूज करना है। बी कितना है, बी कितना है भाई, बी आपके पास इस एक्सप्रेशन में कितना है भाई 2 है, इस एक्सप्रेशन में 1 है, मतलब है कि आपका जो कॉमन फैक्टर वाला पार्ट बनेगा वो क्या होगा 3ab। तो 3ab को अगर हम लोग बाहर निकाल दें, 3ab को अगर हम लोग बाहर निकाल दें तो अंदर में क्या बचेगा 2 2 और a, तो यानी कि 2 दूनी 4, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 4, और अंदर में क्या बच गया भाई a बच गया, ठीक है। अब देखो यहां से एक बार मल्टीप्लाई करके देखो कि हम लोग 12a² तक पहुंच रहे कि नहीं, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 तिया 12, बिल्कुल सही। a को a से मल्टीप्लाई करोगे a², फिर a को b से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा सिर्फ b, मतलब यहां से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये सारा का सारा पोर्शन एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात यहां तक समझ में आ गई। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर प्लस का साइन रखेंगे और नेक्स्ट में देखेंगे यहां पर हमारे पास क्या बचा था 5, और क्या रह गया था हमारे पास, हम लोग क्या इस्तेमाल करना है 3ab, तो हम लोग यूज कर लिए, अब ये तो यूज नहीं होगा, 3ab बाहर रखा गया, अंदर में बचा है 5 और ये बचा है b, यानी कि 5b, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो 5 3 15 और ab², यहां तक किसी को कोई दिक्कत, आई थिंक यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर जो आपको निकालना था, ठीक है। ये है कॉमन लेने का तरीका, यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। ये बहुत माइन्यूट सा चीज है लेकिन हम थोड़ा सा डिटेल में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम बोले थे कि आपका टाइटन 2 पॉइंट बैच जो है ये डिटेल में होगा, ठीक है। उन बच्चों पे भी ध्यान दिया जाएगा जिसको कुछ नहीं पता है, ठीक है, और उन बच्चों पे भी ध्यान जाएगा जिसको बहुत चीज पता है, ठीक है। दोनों का लेवल को हम लोग मिला के चलेंगे, फिर बेहतरीन बेहतरीन ढंग से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जब हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग मैराथन करेंगे, फिर हम लोग पीवाईक्यू करेंगे, ढेर सारा प्रॉब्लम करेंगे, इतना प्रैक्टिस कर लेंगे, इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि एक आपको बेहतरीन वॉरियर बनाकर एग्जाम भेजेंगे, कि वहां जैसे जाइए क्वेश्चन को आपको देखते ही, ठीक है, समझ गए, आगे का कहानी हम समझ गए, आपका और मेरा फ्रीक्वेंसी मैच हो चुका है, हम जो कहना चाह रहे हैं आप समझ गए, ठीक है, ऐसे तो डायरेक्ट बोल नहीं सकते हैं, समझ गए बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। अगर इसको फैक्टराइज करना है तो क्या हमारा स्टेप रहेगा, उतना हम लिखेंगे नहीं अब क्योंकि इतना सा आप समझ चुके हैं, तो 10x² माइनस 18x³ प्लस 14x⁴। अब देखो अगर हमको यहां से कॉमन निकालना है तो कौन सा चीज हम लोग कॉमन निकालेंगे जो सब में कॉमन हो, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कौन सा ऐसा नंबर निकाल सकते हैं, कौन सा ऐसा नंबर हो जो सब में हो, क्या वो 2 होगा, क्या वो 3 होगा, क्या वो
5 होगा। तो चलो आओ इसको भी हम लोग अच्छे से कर ही लेते हैं। ठीक है, 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो भाई, 2 यहाँ आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5 1 जा 5, मतलब है 2 इंटू 5, ये तो यूज नहीं करेंगे अभी। 8 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 3 3 जा 9 यानी कि 3 1 जा 3, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 3। उसके बाद हमारे पास 14 आ जा रहा है, तो 14 को हम लोग करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 7 और 7 1 जा 7, मतलब है कि अगर आप कॉमन फैक्टर देखा जाए तो कौन सा चीज है जो सब में पाया जा रहा है, तो कौन सा चीज है भाई जो सब में है। सब में क्या है भाई, सब में आपको यहां पर दिख रहा है 2 जो है यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है और 2 यहां पर भी है। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग क्या करेंगे, 2 को हम लोग बाहर रखेंगे। अंदर में क्या है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स क्यूब है, यहाँ पर एक्स पावर 4 है, तो यहाँ पर सबसे मिनिमम वाला जो होगा हम लोग उसी को उठाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमको सबको देखना है। अगर हम x4 यहां लिख देंगे तो मेरे पास यहां पर क्या बचेगा, अगर हम यहां पर क्या कर दें x4 लिख दें, देखो x4 अगर यहां पर लिख देंगे तो इसके पास तो उतना है ही नहीं। ठीक है, यहां पर क्या है, उतना है ही नहीं, तो यहां पर हम लोग सबसे मिनिमम वाला रखेंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे भाई, x पावर 2। अब देखो यहां पर क्या बचा, यहां पर बचा सिर्फ मेरे पास 5। ठीक है, फिर यहां पर माइनस वाला साइन एज इट इज रह जाएगा। फिर हमारे पास क्या बच जाएगा, इस 18 में कौन सा पार्ट छूट गया, ये दोनों छूट गया। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे 9 और साथ ही साथ कौन सा x छूटा, एक x छूट गया, क्योंकि हम लोग एक x को दो x को यूज कर लिए, एक x छूट गया तो यहां पर लिख दे रहे हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हमारे पास कौन सा पार्ट बचा है, सिर्फ 7 बचा है और यहां पर हमारे पास एक्स स्क्वायर। तो ये होता है तरीका कॉमन लेने का। ठीक है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ये कुछ कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन है, अगर जल्दी जल्दी अगर किया जाए, जैसे कि 12x प्लस 36 है, तो 12 को पढ़ो, बरका 12 बन 24 बारतिया 36, यानी कि 12 तो आपका डायरेक्ट मिल रहा है, तो 12 को क्या कीजिए आप, यानी कि 12 आपका दोनों में मिल रहा है, तो 12 को बाहर निकाल लिया, अंदर में क्या बचा x प्लस 3, तो ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया, सॉरी ये आपका क्या होगा, कॉमन लेने का हो गया। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग क्या करते हैं, इसका निकालते हैं 22y माइनस 33z, आप यहां तक हो चुके होंगे। ये कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में मिल रहा है, तो 11 आपको दोनों में मिल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 11 को यहां पर रखेंगे और यहां पर कितना हो जाएगा 2y माइनस यहां पर हो जाएगा 3z, तो ये आपका हो गया। ठीक है, आप इसको क्या कीजिएगा, इसको आप लास्ट वाले क्वेश्चन को आपको HW और अभी और होगा, आपको इसको भी बनाना है। ठीक है, अगर कहीं पर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये सॉरी दोनों एक ही पीपीटी है, आपको कोई जरूरत नहीं है इसको बनाने का। ठीक है, सिर्फ आपको ये थर्ड वाला क्वेश्चन बनाना है, आपको ट्राई करना है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया बात आप लोगों को? ठीक है, ये फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है कुछ, तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में जो आएंगे तो हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग, यानी कि अब हम लोग फैक्टराइजेशन सिंपल वाला पढ़ लिए, अब ग्रुपिंग के साथ हम लोग फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं वो चीज देखेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिटी के साथ फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं वो देखेंगे, और हमारा जो नेक्स्ट होगा हम लोग डिवीजन ऑफ ए फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं वो चीज देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्लास जो होने वाला है उसमें हम लोग फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग देखेंगे, फैक्टराइजेशन बाय फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग, फैक्टराइजेशन बाय आइडेंटिटी, उसका डिवीजन और फैक्टराइजेशन, और काफी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए, दैट्स ऑल, थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, अपने दूसरे सेशन में मिलेंगे जहां पर बढ़िया बढ़िया और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे।